हेलो एवरीवन। मैं हूँ मानस और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। अभी वर्ल्ड कप फाइनल लॉस को 1 महीना हो चुका है। तो जो अभी हम लोग सब फील कर रहे हैं पोस्ट वर्ल्ड कप लॉस का जो भी ट्रॉमा रहा है, उस पे हम लोग मेनली बात करना चाहते हैं। और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे वर्ल्ड कप की कैसे क्या जर्नी रही, कैसे हम सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, उस पे भी बात करेंगे। और आज मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स 3 पैनलिस्ट जुड़े हैं। मेरे साथ हैं शुभम, अंकित और आयुष। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट हमारे कंट्री के कल्चर का बहुत ही बड़ा पार्ट है। इवन हमारे लाइफ का भी बहुत बड़ा पार्ट है। हम सब इस बात पे एग्री करेंगे कि हमारे स्कूल के, कॉलेज के बहुत पास्ट के मेमोरीज ये गेम से जुड़ा हुआ है। वी आर सो मच अटैच्ड टू दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। इवन जब हम किसी भी पास्ट के मेमोरीज को शेयर करते हैं, तो काफी बार हमारे जो एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस में भी क्रिकेट जुड़ा हुआ होता है। इवन हम लोग पास्ट के इयर्स को कभी-कभी हम लोग थ्रू क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस याद रखते हैं कि 2011 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ। तो जबकि क्रिकेट हमारे लिए इतना बड़ा चीज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो 1 महीने पहले हम सबके साथ जो हुआ, उससे हम सबको ही सदमा लगा है। और ये पैनल में 2 लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं बस बोल देता हूँ, पहले उसपे हम और डिटेल में बात करेंगे आगे। बट थोड़ा-सा उसको टीज़र टाइप देने के लिए मैं बोल देता हूँ कि हमारे पैनलिस्ट में से 2 लोग ऐसे भी हैं जो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान द हर्षा भोगले के इंस्टाग्राम अ, इंस्टाग्राम पेज पे, उनके पेज में फीचर हुए थे। और हम हमारे पैनलिस्ट में से एक ने, जो सदमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जाके स्टेडियम में उस सदमा को जिया है। तो हाँ, ये सब उसपे बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे पहला सवाल जो है, वो ये है कि ये जो पोस्ट वर्ल्ड कप लॉस का जो ट्रॉमा है, या फिर अभी जो सदमा लगा है, ये हम लोगों को लगा था कि हम लोग मूव ऑन कर जाएँगे, बट अभी तक हम उससे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे आज के डेट पे अगर मैं अभी इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, लोग बात कर रहे हैं कि आई विल नो लॉन्गर फॉलो एमआई, रोहित शर्मा निकल गए। बट मेरे लिए वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं अभी भी 1 महीने पहले वाले चीज़ पे अटका हुआ हूँ। तो उसपे उसको पहले एड्रेस करते हैं, तो वही सवाल यही है कि यार, ये चीज़ तो हमारे साथ 4 साल पहले भी हुआ था, जब गप्टिल ने धोनी को रन आउट किया। फिर 8 साल पहले भी हुआ था, जब जॉनसन ने कोहली को 1 रन पे आउट किया था। तो फिर इस बार क्या ऐसे अलग है? इस बार क्यों इतना ज़्यादा लग रहा है? और आई थिंक बहुत हमारे देश के बहुत लोग इस चीज़ से अभी एग्री करेंगे। तो पहले उसको एड्रेस करते हैं। तो मैं चाहूँगा जैसे शुभम पहले उस बात पे बोले कि क्यों क्यों ऐसे लग रहा है, इतना ज़्यादा इस बार क्यों लग रहा है? हेलो एवरीवन। वही है कि एक चीज यही है कि आप हमेशा जो है, जैसे कि इस वर्ल्ड कप के अगर हम लोग पहले देखें तो इतना भी हम लोग कोई अच्छा नहीं कर रहे थे। एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी, इवन एशिया कप से पहले भी। जैसे कि हम लोग इस पॉडकास्ट के पहले आयुष से भी डिस्कस कर रहे थे, तो उतनी हुँ, थी नहीं। बट जिस मैनर में इंडिया ने खेला है, कंप्लीट डोमिनेशन, और पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो मतलब इस बार एक अलग लेवल पे था। आप सारी टीमों को पास थ्रू कर पाए थे, थोड़े बहुत ही चैलेंजेस आए थे, बट आपका इतना ज्यादा डोमिनेशन था कि आपको इस बार लग रहा था कि नहीं, इस बार तो जीतेंगे। ठीक है, अगर रोहित शर्मा और शुभमन नहीं चले तो चलो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर हुँ, चलेंगे। अगर ये नहीं चले तो चलो, हो सकता है जडेजा, स्काई चल जाए। बॉलिंग में सिराज नहीं चलेंगे तो शामी चलेंगे। ये लोग नहीं चले, हुँ, दीप और जडेजा तो हैं ही। तो एक आदमी को एंड में भरोसा था
तो वो जो भरोसा कि कुछ भी हो जाए इस बार जीत ही जाएंगे, इतने ज्यादा अच्छी टीम है और इतने अच्छे मैच हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को सदमा भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप फाइनल के मॉर्निंग में हर कोई ये था कि बस आज शाम ऑलमोस्ट जीत ही गए हैं, बट वो ऑलमोस्ट स्पॉइल हो गया, इसीलिए इतना टफ हो रहा है। हम्म। आयुष, आयुष क्या बोलना चाहेंगे इस चीज को लेके? मेरा इसमें थोड़ा-सा शुभम भाई अलग ओपिनियन है। जैसा कि वो कह रहे हैं, इट वाज़ लाइक सच में ऐसा लग रहा था कि बस इस बार जीत ही जाएँगे। सबसे बड़ा जो डर था लोगों को सेमीफ़ाइनल में जब इंडिया न्यूज़ीलैंड को फेस कर रही थी, कि सेमीफ़ाइनल फिर से सेमीफ़ाइनल नहीं क्रॉस होगा, 15 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ। पर जब वो जीते तो सबको लगने लगा कि हाँ, अब क्रॉस हो अब बस एक मैच और, सिर्फ़ 1 मैच और। पर उस वो दिन अपना नहीं था सच में। इट वाज़ लाइक कि हमने खराब नहीं खेला। मुझे आज भी ये लगता है इंडिया ने खराब नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन बहुत अच्छा खेला। तो थोड़ा-सा हम्म। वो सदमा ये भी है कि जो टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया एक आध मैच जो शुरू में एक टाइम पे इंडिया टॉप पे थी, ऑस्ट्रेलिया लास्ट पोज़ीशन पे थी, तो उन दोनों का मैच हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया खराब-खराब कुछ मैचेज़ हारी थी, पर अचानक से उनका गेम इतना अप हो गया नॉकआउट्स में आके, सेमीफ़ाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में। सो थोड़ी-सी वो एक हम्म। अलग-सी फीलिंग आ रही थी। पर इसका हमें एक टीज़र मिल गया था इंडिया के पहले मैच में कि हाँ, ये हो सकता है। जब इंडिया के 2 रन पे 3 आउट हो गए थे 200 चेज़ करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वाले मैच में पहले। पर हाँ, आई थिंक सबसे बड़ा दुःख यही है कि इतना ज़्यादा उनने अच्छा खेला कि वी वर आउटप्लेड। ऐसा नहीं है इंडिया ने हम्म। खराब खेला। तो राइट। अंकित भाई, इस बारे में अभी आपको कैसे फील हो रहा है? अभी 1 महीना होने को है, पास्ट का 1 महीना कैसे गुजरा आपका? मेरा 5 हेलो एवरीवन, मतलब 1 महीना यही लग रहा है कि काश वो आखिरी पड़ाव और पार हो गया होता। काश वो रोहित शर्मा का कैच ट्रेविस हेड ने ड्रॉप कर दिया होता है, या वो रोहित शर्मा लॉफ्टेड शॉट काश वो नहीं खेलता। 2 छक्का आ गया था उस ओवर में। काश वो थोड़ा डिफेंसिव हाँ, होके थोड़ा एक छक्का ग्राउंडेड एक शॉट चौका। खेलता। एक हम्म। छक्का आ गया था। शायद काश वो थोड़ा-सा अपनी जो डोमिनेंसी थी उसकी अभी तक की इतने हम्म। सारे ओपनिंग मैचेस में, उस बॉल पे काश अगर वो थोड़ा-सा संयम रख लिया होता। तो बस इसी काश में आज भी हम्म। वही जी रहा हूँ कि काश ये अगर ना होता तो शायद हमारी कहानी कुछ और लिखी गई होती। जिस तरह से वही तो। डोमिनेंस की जो बात करी गई है, जो शुभम ने बोला, हम्म। हम्म। तो मतलब डोमिनेंस इंडिया की देखिए बैटिंग में हमेशा रही है, नो डाउट अबाउट इट, चाहे आप किसी भी ईयर के वर्ल्ड कप को उठा लो। लेकिन इस हम्म। बार जो खास देखा था, जो बॉलिंग साइड की डोमिनेंस जो देखी थी इंडिया की, ऐसी एग्जैक्टली। डोमिनेंस शायद कभी 1983 में कपिल देव के टाइम पे रही हो। लेकिन उसके बाद हम्म। जो इसी बार देखने को मिली थी, इस तरीके की जो डोमिनेंस इंडिया बॉलिंग साइड में भी दिखा रही थी कि सारी टीमें हम्म। भौचक्की सी रह गई थी कि यार ऐसी बॉलिंग इंडिया भी कर सकती है। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के लिए ऐसा कहा जाता था कि उनकी बॉलिंग अटैक बहुत ही, पेस अटैक बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया तो नो डाउट हमेशा से रही है बॉलिंग अटैक भी। हम्म। तो बस यही लग रहा है कि इस बार सब कुछ, सारे समीकरण अपने अपनी जगह पे प्लेस्ड आउट थे। पता नहीं ऐसा कौन सा फैक्टर था या कौन सा पैरामीटर उस दिन अंदर एक ऐसा वेरिएबल बन के आ गया जो इंडिया उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई। राइट। और सबसे बड़ा फैक्टर, एक और चीज जो दिमाग में जहन में एक तरीके से अंदर बसी हुई है कि सेमीफाइनल तक इतना फियरलेस प्ले जो दिखाया था इंडिया ने। और मैं यहाँ पे आयुष की बात से थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एग्री नहीं करता यहाँ पे कि इंडिया ने बहुत अच्छा गेम खेला। नहीं, गेम अच्छा खेला, लेकिन जो माइंडसेट था, जो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ वो आ गई, पता नहीं क्यों। वो डिफेंसिव माइंडसेट, इतना ओवर डिफेंसिव माइंडसेट अगर नहीं होती, हुँ, तब भी शायद कहानी कुछ हम्म। और अच्छी हुई थी। काश हुँ, इंडिया का वो पता नहीं क्या हो गया था कि इतना ओवर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ वो अपने उतर गई थी बैटिंग में। जो इनिशियल हम्म। विकेट रोहित शर्मा का गया और फिर उसके बाद जो विकेट गए, हम्म। अगर वो ओवर डिफेंसिव माइंडसेट नहीं होती तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये मैच का परिणाम कुछ और होता। ये आज तक यही बात अंदर से अभी तक यही नहीं, मतलब यही चुभ रही है, और यही मतलब अंदर से वो नहीं हो पा रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया था उस दिन वो पिच पे कि क्यों अचानक से माइंडसेट चेंज हो गया।
ऐसा क्या उन्होंने हम्म। कोहली ने और उन्होंने डिस्कस कर लिया था कि नहीं हम 30 ओवर तक डिफेंसिव होके खेलें और फिर अचानक से कोहली आउट हो गया, इस वजह से इंडिया की जो स्ट्रैटेजी फिर पलट गई? क्या हुआ था एक्चुअली? वो कहानी अभी तक नहीं पता एग्जैक्टली। चली। तो मेरा मेरा भी वही है कि जो मेरा भी जो ट्रॉमा जो थोड़ा ज्यादा इस बार इसलिए भी है कि इस बार ये जो ऑस्ट्रेलियन साइड है, तो हम लोगों का कैसा ये मुझे लगता है बहुत लोग मेरे से अग्री करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, जब हम ऑस्ट्रेलिया सोचते हैं दिमाग में, क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया सोचते हैं, ऑस्ट्रेलिया को एज एन ओपोनेंट सोचते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा 2003 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, उस दौरान जब रिकी पॉन्टिंग उनके कैप्टन थे, उससे पहले स्टीव वॉग उनके कैप्टन थे, तो वो तो एक ऐसी साइड थी कि उन लोगों का खौफ था दिमाग में, कि बिल्कुल उनको आप, अगर आप अपना 100% और अपना ए गेम लेके नहीं आओगे और उनका भी थोड़ा बहुत उस दिन बुरा दिन होगा, नहीं तो आप उनको हरा ही नहीं पाओगे। तो ऑस्ट्रेलिया जब हम सोचते हैं तो थोड़ा वैसे दिमाग में रहता ही है। फिर जब एमएस आए, धोनी जब आए तो 2007 टी20 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने उनको हराया, फिर 2011 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने उनको क्वार्टर फाइनल्स में हराया। बट फिर भी मैं, मेरे लिए ऐसा है कि जब ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, वो एक अलग ही इमोशन होता है। तो इस बार क्या था कि इनका ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का साइड, उन्होंने कमबैक बहुत अच्छे से किया, बट इन कंपैरिजन टू इंडिया उनका साइड उतना कोई अच्छा नहीं था कि जिससे हम मतलब जिससे ये मुकाबला मतलब एकदम टक्कर का होना था। बट फिर भी ऐसे लगा कि जो जो मैच हमने देखा, मुझे ऐसा लगा कि उस मैच ने हम लोग को फिर से पास में वो मैच हमको लेके गया कि नहीं, हम लोगों का माइंडसेट तो अभी भी वैसा डरने वाला ही है। और वो चीज़ अभी भी जो है दिमाग में, वो चीज़ अभी भी बस गया है, तो इसीलिए जो है ये ट्रॉमा थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है इस बार। एक 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 पॉइंट है कि बहुत लोगों का ऐसे एलिगेशन आया मैच के बाद, वो तो चलो रेट्रोस्पेक्टिव में बहुत लोग बोल ही रहे हैं, बट उसपे थोड़ा-सा हल्का-सा बात करते हैं कि बहुत लोग अभी एलिगेशन ये कर रहे हैं कि अगर ये मैच अ, अहमदाबाद में नहीं होता और वानखेड़े में होता या फिर ईडन गार्डन में होता, तो फिर मैच कुछ और होता। और ये भी एलिगेशंस है कि उस दिन क्राउड थोड़ा-सा साइलेंट हो गया था बीच में, उसमें क्राउड को भी एनर्जी देना चाहिए था। शुभम इस चीज़ को पर्सनली ले लेंगे क्योंकि वो भी क्राउड के पार्ट थे उस दिन। तो हाँ, तो थोड़ा उस पे बात करते हैं। उस पे आप लोगों का क्या राय है? मैं वो बोलूँगा, पर अंकित भाई आपकी बात से ना अभी जब आपने कही थी, मुझे एक वही मीम याद आ रहा था। गर्ल्स ही मस्ट हैव फॉरगॉटन मी, इट्स बीन 2 डेज़, बॉयज़ आफ्टर 1 मंथ, रोहित भाई रुक जाओ और ओवर में ऑलरेडी 10 रन आ चुके हैं। हुँ। करेक्ट। अ मैं मानस जो अभी बोला आपने, उससे मैं यही सोचता हूँ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस तो बहुत है। उस दिन अगर इंडिया पहले टॉस जीत जाती, अगर रोहित उस चलो प्लेयर्स का हटा के अगर बात करें, इंडिया अगर उस दिन टॉस जीत जाती, इंडिया अगर पहले बैटिंग करती, इंडिया अगर पहले बॉलिंग करती सॉरी, या मैच अगर ईडन गार्डन्स में होता या फिर लखनऊ में होता जहाँ इंडिया ने 229 डिफेंड किए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो व्हिच वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर ये होता तो हम जीत जाते। बट जो मेन चीज़ मैं कह रहा था पहले, जो अंकित भाई ने करेक्ट की मुझे कि हाँ, इंडिया ने बहुत अच्छा नहीं खेला, बट ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह आउटप्ले किया। जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, लाइक अगर आप देखें पहले 10 ओवर के बाद स्कोर 80 फॉर 2 था और 50 ओवर, पूरे 50 ओवर के बाद स्कोर 240 फॉर 8 था। तो मतलब पहले 10 ओवर में 80 रन बने हैं, अगले 40 में 160 बने हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी और टीम होती, वो गिव अप कर देती कि 8 रन पर ओवर पे चल रहा है, 300 तो कहीं नहीं जा रहे। पर ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर बनाए रखा। उनने सही लाइन्स डाली, प्लेयर्स को एकदम देख के डाली कि हाँ, जब सूर्या हो तो उसको ऐसे करनी है, केएल राहुल इससे परेशान होता है, विराट को रूम नहीं देना। इस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और फील्डिंग तो इतनी अच्छी थी, आई कैन कॉन्फिडेंटली से करीब 40 से 50 रन ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग से बचाए हैं। शुरू के 4-5 ओवर में जब तक रोहित लॉफ्टेड नहीं खेल रहे थे, बाउंड्रीज़ जा ही नहीं रही थी। गैप्स में होने के बावजूद दे वर टेकिंग, और जो रोहित का कैच था, वो भी इट वाज़ जस्ट अ हुँ, स्क्रीमर, किस तरह पीछे घूमते हुए लिया था। सो आई थिंक हुँ, ऑस्ट्रेलिया उस दिन बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी। तो अगर मैच वानखेड़े में होता या फिर उसमें होता, फिर वो सब कंडीशंस है सारी कि
ये हो सकता था, वो हो सकता था, इंडिया पहले बॉलिंग कर सकती थी, बट मोर और लेस कि जो हुआ, इट वाज ऑस्ट्रेलिया जस्ट बीइंग ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ये वाला थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हम लोग ने, अब हम लोग हार चुके हैं, इसलिए हम लोग वो वाले जो हैं एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। तो मैं था उस दिन स्टेडियम में, उसके पहले जो भी माहौल था वो बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग था। इतने लाख लोग, इतना बढ़िया माहौल, सब बिल्कुल एक जोश में गए। तो ऐसा तो नहीं था कि उतना शोर नहीं था। अगर आप फर्स्ट 10 ओवर्स देखो इस इनिंग्स को, तो भी काफी ज्यादा लोग चीयर कर रहे थे। और सबसे ज्यादा, अगर कभी भी आप जाओ हॉटस्टार में रिप्ले करो वाला जो भी पार्ट है सेकंड इनिंग्स का, जहां विकेट्स ले रहे थे, कमेंटेटर बोलते हैं द साउंड, द क्राउड इज ऑन इट्स फीट, द साउंड इज डेफनिंग। कई जगह इतनी ज्यादा शोर था, तो वो था। बट एक चीज से मैं, इसीलिए मैं इससे पूरी तरह नहीं एग्री करता, बट हाँ एक चीज से मैं एग्री करता हूँ कि 80% ये थोड़ा सा हम लोग एक्सक्यूजेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनमें जब चिढ़े होते हैं तो एक ये भी पॉइंट बोलते हैं। बट 20% ये, तो उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एक ये भी था, 10 ओवर्स के बाद आपकी सिर्फ 4 बाउंड्रीज गई हैं, इंडिया ने मारी है। तो अब क्राउड भी किस चीज में चेयर करेगा? बीच बीच में ठीक है, चलो चेयर कर भी रहा है, बट किस पे? सिराज ने एक बाउंड्री मारी जब आके, थोड़ा भी इंटेंट दिखाया, नेक्स्ट बॉल पे लोग सिराज को भी चेयर कर रहे थे कि कम ऑन सिराज। शामी ने एक ग्लांस करके करा, शामी को भी चेयर कर रहे हैं। बट अगर आप इंटेंट नहीं दिखाओगे तो लोग कैसे करेंगे? बट और दूसरी चीज, जैसे पास्ट डेटा कि हम लोग 350 400 के इतने आदी हो गए थे कि 200 240 में मतलब क्राउड को सही में सांप सूंघ गया था कि ये क्या हो रहा है, हम लोग क्या। ऐसा देखा जाए आज हम लोग हार गए मानते हैं, बट 240 फाइनल्स में, और फिर हम लोग 47 फॉर 3 कर दिए थे। मतलब आज अगर पिच टर्न होती जैसे द्रविड़ ने बोलता है, इतना इजी नहीं होता। तो 240 भी डिसेंट स्कोर था, बट क्राउड वाज सो हैबिचुएटेड टू 350 400 300 प्लस कि इसलिए थोड़ा सा और वहां पे हुआ। तो आई डोंट एग्री कि अगर वानखेड़े में होता या फिर कोलकाता में होता तो बहुत ज्यादा लोग और बैक करते, यहाँ कम बैक कर रहे थे। इवन सेमीफाइनल में जब डैरिल मिचेल और केन विलियमसन खेल रहे थे 20-22 ओवर्स, 10th ओवर से 32, प्रिंट ऑफ साइलेंस था, कुछ नहीं था जब तक शामी ने विकेट नहीं लिया था। तो वही 80% ठीक है, एंड 20% लोग शॉक में इतना आ गए थे कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनकी पार्टी स्पॉइल हो जाएगी। हाँ, थोड़ा उस दिन जब इंडिया का बैटिंग चल रहा था, तो ये चीज़ जैसे हम लोग टीवी में देख रहे थे, तो एक तो ये फ़ील हुआ ही कि जब विकेट वन आफ्टर अनदर विकेट गए और थोड़ा हम लोगों का रन रेट जैसे-जैसे कम होता गया, तो एक तरह से एक डर था जो थोड़ा-सा क्राउड में भी वो पास ऑन हो गया, वो चीज़ हमें फ़ील हुआ यहाँ से भी। अच्छा, बट दैट इज़ वेरी नेचुरल। जैसे हम लोग भी यहाँ बैठ के देख रहे हैं तो एक एक डर हमें लग रहा है, तो स्टेडियम में आई एम श्योर वो माहौल वैसा ही हुआ होगा। और मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि अब इस पे हम क्राउड को वो नहीं कर सकते, या फिर इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि हाँ, अगर दूसरा कोई स्टेडियम होता तो जीत जाते। भाई देखो, बाय डेफिनिशन तो अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो तो आप बेसिकली आप किसी भी कंडीशन के लिए, और स्पेशली ये आपका होम क्राउड है, आपका होम कंडीशन है, तो आपको ये सब चीज़ों में एक्स्टम्ड होना है। और आप आईपीएल उस पे खेल रहे हो, आप मतलब मंथ इन मंथ आउट उस पे प्रैक्टिस भी हो रहा है, अलग-अलग टाइप के पिचेस में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये तो जैसे मैं एग्री करूँगा शुभम से कि ये तो एक्सक्यूज़ ही है। इस पे बहुत ज़्यादा बात करना भी मुझे लग रहा है बेवकूफ़ी होगा। बट थोड़ा-सा अभी थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा अभी बात करते हैं कि जो फाइनल्स था, फाइनल्स में हम सबकी प्रिपरेशन कैसे रही? जैसे शुभम तो गए थे देखने के लिए, स्टेडियम देखने गए थे, उससे पहले अंकित और शुभम साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था वो देखने गए थे, उसमें उनके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था। तो पहले तो फाइनल पे बात करते हैं कि हम सबका कैसा रहा, प्रिपरेशन उस दिन कैसा था? लाइक हाउ वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम? तो अंकित आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो फाइनल के टिकट्स का ही जुगाड़ करने में लगा था
मुझे पता ही नहीं था कि शुभम को एक्चुअली टिकट्स मिल गए और वो जा रहा है, नहीं तो मैं उसको बहुत परसुएट करने की कोशिश करता कि एक और दिला दे जैसे इसने साउथ अफ्रीका की दिलवाई थी। बट या जोक्स अपार्ट, आई मीन काफी ज्यादा एंथुसियाज्म था उस दिन, मतलब ऑफ कोर्स मैच घर पे ही देखा था मैंने, तो मतलब एक हमारे रिलेटिव के घर पे, बट इट वाज लाइक कि, और वो शुभम की सोसाइटी थी अपेरेंटली, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल था, बहुत ही ज्यादा आई वुड से कि प्लान्ड माहौल था। आफ्टर पार्टी भी प्लान्ड थी, क्योंकि बताया था कि ये इस बार तो इंडिया की जो डोमिनेंस है उसके हिसाब से तो काफी 80 क्या 90% चांसेस है इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। तो द पोस्ट मैच पार्टी वाज एक्चुअली प्लान्ड, तो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा थी, मतलब मेरी वाइफ तक मैच देखने के लिए इतनी पूरा मैच देख लिया उन्होंने मेरे साथ, जो आज तक कभी कोई मैच नहीं देखा। तो मैंने वो भी फैमिली सपोर्ट भी था, एवरीथिंग वाज सो वेल, मतलब इट जस्ट गॉट जिंक्स्ड फॉर अनफॉर्चुनेटली। वाइफ ने जो देखा है शुभम आप म्यूट पे बोल रहे हो आई गेस। नहीं सॉरी आई वाज इंटरप्टिंग। आपने जैसे बोला अंकित ने कि मेरी वाइफ ने भी फर्स्ट टाइम पूरा मैच देखा, जैसे सुनाई क्यों नहीं दे रहे? उसकी वाइफ से यही बात बोली कि आगे से मत देखना। हाँ, तो इसमें जैसे मेरा तो क्या था, हम शुभम पे जाएंगे, उनका तो स्टेडियम में उन्होंने देखा है, आयुष से भी पूछेंगे कि कैसा रहा उस दिन का। जैसे आयुष और हमारे लिए, हम दोनों के लिए तो ऐसा है कि हम लोग जैसे हम दोनों यूएस में है, तो हम लोगों का टाइम जोन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए तो हम लोगों को बहुत ही एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाना पड़ा इस बार। बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम लोग सुबह से इंडियन फ्लैग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे नेबरहुड में जो बहुत सारे, जैसे मैं फ्रीमॉन्ट में रहता हूँ कैलिफोर्निया में, यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं, बट वही ताज्जुब की बात ये थी कि उस दिन फ्लैग मिल ही नहीं रहा था। जो मिल रहा था यहाँ से कुछ 1.5-2 घंटे के डिस्टेंस में मिल रहा था, तो उतना ड्राइव करके जाने का कोई सेंस बन नहीं रहा था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, डीआईवाई फ्लैग्स बनाएंगे। फिर घर पे बैठ के हम लोगों ने कायदे से सबके लिए फ्लैग बनाया, और हमारे फ्रेंड्स स्पेशली वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए सिएटल से ड्राइव करके वो आ रहे थे। उनका कुछ आई थिंक 12-13 आवर्स का ड्राइव था। ड्राइव करके सब आए, फिर हम लोगों ने फ्लैग बनाया। फिर उससे पहले बहुत तैयारी भी की थी कि नहीं, ब्लीड ब्लू का थीम रहेगा, और फेस पेंट वगैरह भी करना है, बिल्कुल स्टेडियम वाला माहौल बनाना है, चीयर करना है। हमारे सोसाइटी में यूजुअली मतलब 10 बजे के बाद जैसे थोड़ा-सा आवाज़ नहीं करने का ही रहता है सबका, बट हम लोगों ने उस दिन बोला कि अब कंप्लेन होगा तो होगा, देखा जाएगा। इसको तो फिर भाई जिताना है आज बस, छोड़ना नहीं है, आज जिताना है। फिर वही था कि मैच स्टार्ट हुआ, और हम लोग तो बहुत चीयर कर रहे थे। इवन 41 पे 3 पे भी हम लोगों ने काफ़ी चीयर किया था उस दिन। बहुत चिल्लाए थे उस दिन, तो थोड़ा बहुत हमें लगा था कि कंप्लेन आ जाएगा, बट गिवन हमारे सोसाइटी में इंडियंस है, तो एवरीवन आई थिंक अंडरस्टूड। बट हाँ, फाइनल का मतलब लीडिंग टू द फाइनल ऐसा प्रिपरेशन था, रात के 1:30 बजे हम लोगों के यहाँ मैच स्टार्ट होता है। बट हाँ, हम लोग तो, और उससे पिछली रात भी मतलब वही है ना कि जो एक दिन पहले आप सो नहीं पाते हो, वो भी कंटिन्यू हो रहा था, नींद नहीं आ रहा था, बहुत हेवी एड्रेनालिन रश था। तो मुझे तो ऐसा भी हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया का कुछ 140 फॉर 3 था ऐसे स्कोर पे, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब सो जाते हैं, अब तो और होगा नहीं, चलो सो जाते हैं। बट सोने में दिक्कत हो रहा था। मैं तो भगवान को प्रे कर रहा था कि भगवान किसी तरह सुला दो बस। तो हाँ, मेरा तो फाइनल का एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही रहा। आयुष, बोलो कैसा रहा? अम, तो मेरी थोड़ी-सी लंबी कहानी है। तो हुँ, अभी एक्चुअली क्या हुआ इस बार, आपको अगर पता हो तो सबको पता ही है आई थिंक, 12 नवंबर को दिवाली थी। तो मैंने अपने हुँ, काफ़ी दोस्तों को इनवाइट किया। तो एक दोस्त मेरा टेक्सास में रहता है, वो भी बहुत बड़ा क्रिकेट फैन है, और एक शिकागो में। तो ये दोनों आए थे हमारे यहाँ 4 तारीख को। तो 4 से 12, सो दे वर गोइंग टू स्टे फ्रॉम 4 टू 14th, बट इंडिया सेमीफाइनल में पहुँच गई। तो एक जो टेक्सास वाला है उसने अपना टिकट पोस्टपोन कराया, काफ़ी ज़्यादा पे करके, और रुका फाइनल तक के लिए। तो फाइनल से पहले वाले जो दिन है, हमारे 3:30 बजे मैच शुरू होता है। तो हम लोग
डीसी घूम रहे थे थोड़ा, फिर हम वापस आए, हमने कहा नहीं अब सोना है। तो हमने प्रॉपर्ली बाहर ये पे स्पेसिफाई कर दो कि रात के 3:30 बजे। रात के साढ़े नहीं वो तो समझ जाएंगे, 3:30 तो इंडिया के। हुँ, तो रात के हुँ, 3:30 बजे था, तो हम लाए, तो सबने अपनी-अपनी प्रिपरेशन कर ली थी। एक तरह से हम 4 लड़के साथ में मैच देख रहे थे। किसी ने प्रोजेक्टर लगा दिया लिविंग रूम में, बिकॉज़ हम तो बाहर जाने के पर लिबर्टी है नहीं, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। तो एक लड़के ने हुँ। बाहर पे ये लगा दिया प्रोजेक्टर, फिर एक कोई है वो ड्रिंक्स वगैरह का इंतज़ाम करने चला गया, पूरी ड्रिंक्स वगैरह रख दी कि भाई आज तो जीतेंगे। मैं खाना वगैरह बनाने लग गया कि हाँ, मैच के बीच में चाहिए, और मैच जीतने के बाद सोच ही लिया था मैच जीतना है तो आज मैं डेज़र्ट बना रहा हूँ। बट फिर हम सोए, किसी तरह उठ के सुबह मैच देखना चालू किया। जैसे ही शुभमन गिल आउट हुआ, आई वाज़ लाइक हम क्यों क्यों कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं ये खुद के साथ। तो बहुत प्रिपरेशन की हमने। तो एक पॉइंट बड़ा फनी था, तो उस दिन मैं चिकन सैंडविच बना रहा था, तो एक मेरा दोस्त है, जब रोहित शर्मा वगैरह आउट हो गए और इंडिया का स्कोर लाइक 170 180 फॉर 6 था, वो कहता है भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब ने उसे देखा, हमने कहा क्यों भाई, अब तो 6 विकेट गिर गए। वो कहता है भाई चिकन सैंडविच खाने के लिए। मैच तो चला गया। तो तो शुभम बताइए, आप तो मतलब 20 घंटे जो ट्रैवल करके ट्रेन में गए थे, आपका तो आपने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपका तो एकदम स्टेडियम में आपने वो ट्रॉमा को जिया है, तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस अभी बताइए कैसा रहा उस दिन? एक तो ये बार-बार जब आप बताते हैं कि ट्रॉमा को जिया है, तो फिर से वो ट्रॉमा याद आ जाता है। बट बिल्ड अप टू द फाइनल्स डेफिनिटली मेरे कज़न हैं, उन्होंने बुक माई शो से लकीली 8th या 9th धनतेरस के दिन ही टिकट निकाल लिया था। बट ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग थे, कंटेंडर्स थे जो उस वाले टिकट्स में जा सकते थे। इवेंचुअली ये हुआ कि चलो चलना है। अब फ्लाइट टिकट्स हम लोग कानपुर से जा रहे थे, अहमदाबाद जाना है। मुझे कानपुर से, उन्हें दिल्ली से। फ्लाइट टिकट्स 45,000 50,000 इस लेवल के रेंज के फ्लाइट टिकट्स हैं। और बट ये है कि जाना है। ये हुआ तत्काल करा देंगे राजधानी से दिल्ली टू वहाँ, और मैं दिल्ली तक चला जाऊँगा, दिल्ली टू अहमदाबाद। तत्काल के लिए गए, विदिन 2-3 मिनट्स सब वेटिंग भी 87 तत्काल में आ गई। ये हुआ चलो स्लीपर से भी चलेंगे, वो भी वेटिंग आ गई तत्काल में। बाई चांस की बात, जो मेरे नेफ्यू थे उनको एक किसी एजेंट ने एक कोई ट्रेन जो थी जो पटना से आ रही थी, उसमें कहीं से टिकट मिल गया। वो शायद मे बी उतनी डिस्कवरेबल इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसमें टिकट मिल गया। तो मैं फिर आगरा से, तो वो दिल्ली से आगरा आए। मैंने एक अपना टिकट छोड़ दिया जो दिल्ली टू कानपुर तत्काल वेस्ट। फिर मैं कानपुर से बैठ के 20 घंटे की जर्नी करके अहमदाबाद हम लोग पहुंचे। हम लोग इसके लिए भी रेडी थे कि कुछ नहीं हुआ वर्स्ट केस, बस से भी जाएंगे चाहे कार चला के जाएं, बट जाना है, कुछ भी हो जाए। तो एवेंचुअली गए। ट्रेन की भी जर्नी, तो जब जा रहे थे इतनी एफर्ट्स देख के, कई लोग हैं जैसे फैमिली में भी जिनको लग रहा है यार तुम पागल हो, बिल्कुल इतना मेहनत कर रहे हो। बट जब आप रास्ते में जा रहे थे तो जो लोग मिल रहे थे सब उसी कैटेगरी ऑफ पागल पगले क्रिकेट फैंस थे। जैसे हमारे सामने एक की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत सारे मैचेस वो भी देख रखे थे। तो उनको जब हम लोगों ने दिखाया टिकट कि ये वाला है हमारा एन ब्लॉक है, तो पवेलियन के जस्ट बगल में, तो ये हुआ, हमने कहा अरे स्ट्रेट में है तो अच्छे से बॉल दिखेगी। कह रहे बट वो सामने वाला आपका पवेलियन है। तो हमने कहा सामने वाले से क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता नहीं वो सामने। तो हमने कहा क्या मतलब, है ना, नहीं मुझे इसके सामने वाले पवेलियन में चाहिए। हमने कहा क्यों? कहते भाई ट्रॉफी उठाने उसके सामने ही तो देखना है। तो उनका बिल्कुल ही ऐसा था कि कुछ भी हो जाए। और वो पटना से आ रहे थे, इंडिया पाकिस्तान मैच देख चुके थे, और 1 लाख हर पूरे रास्ते भर उनका यही चल रहा था कि कितना टिकट प्राइस है। और वो वेट कर रहे थे कि बिल्कुल एंड तक आके जब प्राइस गिरने लगे तब वो ले। तो एंड में वो भी पैनिक कर गए जब उन्हें लगा कि टिकट नहीं मिल रहा है, तो एक बैकअप टिकट लिया। और इवेंचुअली शायद उन्होंने गए और ए वाला पवेलियन वाला ही टिकट लिया। बट ओनली चेंज वाज कि ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी उठाते देखा, तो वो उनके लिए भी ट्रेजिक था। और ट्रेन में जो मिल रहा था, हर व्यक्ति के 3 ही चीजें होती थी। एक, मैच देखने जा रहा है। सेकंड, टिकट कैसे मिला। वो आदमी बताता था कि ये सोर्स से मिला,
या बुक माई शो से बाई चांस मिला, या हमारे कोई बहुत बड़े हैं उन्होंने के थ्रू 2-3 मैच हो गए, और सबको बस यही उम्मीद। हम लोग तो ये तक प्रिपेयर करके गए थे, जो सामने वाले भैया थे, उनसे ये हो गया था कि इतना इंटिमिडेटिंग, इतना बड़ा स्टेडियम है, 1,30,000 लोग, कि पाकिस्तान का जब उन्होंने मैच देखा था वहाँ पे, तो लग रहा था कि मतलब इतने क्राउड से भी थोड़ा-सा नर्वसनेस आ जाएगी। तो ये था कि यार इतना चिल्लाना है कि 3 विकेट तो गिराने ही गिराने, इस टाइप से हम लोग प्लान कर रहे थे। तो जिस स्टेडियम पहुँचे, बहुत ही सुपर्ब माहौल। एंड मैं इंडिया अंकित के साथ इंडिया साउथ अफ्रीका देखने भी गया था ईडन गार्डन्स। बट ये स्टेडियम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत इंटिमिडेटिंग है, पूरा कवर्ड है, ऐसे बंद है, तो वो बिल्कुल क्लोज़्ड है, बीच में से मतलब ऐसा वो नहीं है कि थोड़ी-सी हवा पास हो या वो। तो बट और इतना ह्यूज है कि आपको लगता है कि हाँ यार, कहाँ खड़े हो जब आप फर्स्ट टाइम उसमें जाते हो। बहुत ही सुपर्ब माहौल था, और यही है कि मतलब मैच देखा हम लोग ने वहाँ पे, बहुत ही प्रिपरेशंस थे। अब एयर शो था पहले, बहुत अच्छा लग रहा था। बट लाइफ में वही वाली चीज है कि सारी चीजें स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती हैं। ब्रेकअप के दिन में भी आपको मूवी, अच्छी से अच्छी मूवी भी ना अच्छी लगे, या आपका जिस दिन फायर हो जाओ कंपनी से, उस दिन कुछ भी दिखा लो आपको अच्छा ना लगे, वैसे ही आपका जिस दिन माइंड अच्छा ना हो स्टेट में, तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में सब अच्छा लग रहा था, एयर शो से लेकर सारी चीजें जो प्री मैच थी। बट मिड मैच में मैं बताऊंगा कि इतनी अच्छा उन्होंने कार्यक्रम रखा था कि जिसमें वो गाने आने चल रहे थे, लहरा दो गाना चल रहा था, और भी देवा देवा ब्रह्मास्त्र से चल रहा था। बट क्राउड साइलेंट था, वो बात सच है, क्राउड बिल्कुल ही स्टन्ड था कि नहीं 240 शायद, ऑल्दो मुझे थोड़ा बिलीव था कि नहीं 240 अच्छा है, एंड में कुलदीप और सिराज ने अच्छा किया, बट क्राउड वाज स्टन्ड, तो उनको सही में नहीं अच्छा लग रहा था। लेजर शो जब इनिंग्स ब्रेक में हुआ, सेकंड इनिंग्स ब्रेक में ब्रिलियंट था, बट आप वर्ल्ड कप जब मैच में हार रहे हो, तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, दिस इज ट्रू कि जब वो 3 विकेट गिरे हैं, तो जो माहौल था स्टेडियम में, मतलब बिल्कुल ही, जब वो एक रन अप लेते हुए जा रहा था, अलग लेवल का, तो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस हम लोगों ने देखे। एंड एट द एंड ऑफ द मैच, डेफिनेटली जो आप कहते हैं ना, लिटरली ड्रॉप्ड शोल्डर्स, बिल्कुल शोल्डर्स लोगों के दिख रहे हैं कि हार गए हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस में वही कहेंगे, बिकॉज ऑल इज नॉट वेल दैट दैट डज नॉट एंड्स वेल, तो वैसे ही रहा। वही मैं इस पे एक्चुअली मैं इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि जो भी 5, 10, 100, 1000, 1,00,000 लोग ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि कोई इस चीज़ को लेके ये कमेंट कर दे कि जो हम लोग बीच-बीच में कुछ रेट्रोस्पेक्टिव में जाके क्रिटिसिज्म वगैरह कर रहे हैं, तो कोई ये बोल सकता है कि अरे ठीक है, अभी अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, तुमको क्रिकेट के बारे में क्या पता? तो वही है कि यार देखो, क्रिकेट प्लेयर्स एक है और हम लोग सब क्रिकेट देखने वाले हैं। हम लोग क्रिकेट आज के डेट में अभी हम लोग सब पैशनेट क्रिकेट वॉचर हैं। तो हम लोगों का भी एक बहुत अलग इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, हम लोग क्रिकेट अभी खेल नहीं रहे हैं या फिर हम लोग प्लेयर्स नहीं है तो फिर हम लोग का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसीलिए जो फाइनल का जैसे जैसे शुभम ने अभी बताया, लाखों करोड़ लोग उसमें इन्वेस्टेड थे। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए कि जैसे अभी एक रोहित शर्मा का वीडियो आया है अभी कि हाँ, वो कैसे अभी रिकवर कर रहे हैं वर्ल्ड कप लॉस के बाद। यार हम लोगों पे भी तो वीडियो बनना चाहिए ना। हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है यार, बचपन से करते आ रहे हैं। हम लोग हर मैच, हर वर्ल्ड कप हम लोग अच्छे से देखते हैं, फुल्ली सपोर्टिव होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टीम कैसे खेल रही है हम करते हैं और फिर वही है कि जब ये फाइनल माइल में जाके जब चीज़ें हो नहीं पाती है तो उसका एक अलग ही उसका ये होता है, डिफ़िकल्टी होता है उससे रिकवर करने में। तो वही है कि अब थोड़ा-सा इस पे बात करते हैं कि यार अब हो गया, दिल बहुत जीत लिया हम लोगों ने। मतलब अब बहुत लोग बात करते हैं कि अरे ठीक है, ट्रॉफी नहीं मिला, 10 मैच जीत गए, दिल जीत लिए। 19 में भी बहुत उसपे कमेंट आया कि नहीं हमको टीम को सपोर्ट करना चाहिए। भाई कर रहे हैं हमने 19 के बाद मैच देखना बंद नहीं किया। आज भी मैं जब सुबह उठता हूँ, तो मेरा पहला जो ये होता है टैब होता है ब्राउज़र का वो क्रिकबज़ ही होता है।
सब चीज़ हम देखते हैं। अभी भी हम तो सपोर्ट करना, फ़ॉलो करना, हम किसी को गाली भी नहीं दे रहे हैं कि नहीं, अरे ये वैसा है, वो वैसा है, उसपे गाली-वाली हम कुछ नहीं दे रहे हैं। बट अब बात होना चाहिए कि हम क्यों 12 साल से जो 10 द 12 नहीं सॉरी 10 साल से जो ट्रॉफी ड्राउट चल रहा है हम लोगों का, 13 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीते थे हम लोग, उसके बाद हम कुछ नहीं जीते हैं। तो अब हो गया 10 साल से बहुत दिल जीत लिए, अब थोड़ा इस पे बात करते हैं कि हम ट्रॉफी कैसे जीतेंगे? ये हम फाइनल वाले हर्डल्स हम क्यों नहीं पार कर पाते हैं? हम लोग सेमीफाइनल्स में जाके क्यों अटक जाते हैं? तो थोड़ा इस पे बात करते हैं। तो इस पे आप लोगों की सबकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हो कि क्यों अभी हो नहीं पा रहा है? और इसको कैसे फिर इसको एड्रेस कैसे किया जाए? इस पे किस लेवल पे काम होना चाहिए? अंकित आप एक्चुअली म्यूट पे तो नहीं हो बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप एक बार फिर से जॉइन करने की कोशिश करो। आई थिंक मैं करता हूँ उस पे। आई थिंक मैं जो अभी आयुष और अंकित का भी एक अच्छा डिस्कशन हुआ कि फाइनल क्यों हारे। मैं थोड़ा-सा अंकित से वो वाली बात से एग्री करता हूँ कि वो एक ऐसा दिन था, हम लोगों ने कंप्लीट डोमिनेशन में खेला। उस दिन कहीं न कहीं जो इसीलिए एक्सपेक्टेशन थी, कहीं न कहीं व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट वी वर टेंटेटिव। हम लोग हुँ। टेंटेटिव थे। जो आप दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन ये कि रवींद्र जडेजा इतनी बॉल्स जो खेली और बिल्कुल ही टेंटेटिव रहे। वो एक बॉल पहले भी बचे थे। सेम डिलीवरी, सेम थिंग। सूर्य कुमार यादव, ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं टीम को पूरी तरह, आई एग्री। इवन हम लोग तो ये भी ले गए थे कि राहुल द्रविड़ को भी फुली सपोर्ट करते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मतलब गले उतरती। चाहे सूर्य कुमार यादव अभी जितनी सेंचुरीज़ मार ले, बट उस दिन उनको इंटेंट और शो करना चाहिए था। मतलब मेरे लिए अभी ये 5 जितनी भी ये अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं हज़म होता कि उस दिन क्यों इंटेंट नहीं शो किया आपने? आपको 1-2 तो काउंटर स्ट्राइक आप जब देखते हैं हम लोग 2011 की जब भी मैच देखते हो, तो सिर्फ ये बात नहीं है कि गंभीर ने आके 97 रन बनाए, जब सचिन और सहवाग आउट हुए। वो भी केएल राहुल की तरह बिल्कुल स्लो करके डेड कर सकते थे मैच को। बट जिस पेस पे बनाए, ही इज़ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क अगेंस्ट मुरलीधरन। आगे बढ़ के आप ले रहे हो। ये सब आपको लेना होता है जिससे गैप्स खुले। आप उसमें थोड़ा-सा मैच को बना पाओ थोड़ा-सा और। आप जब सिराज ने भी एक चौका मारा था तो उनको ये था कि भाई ये मारने के मूड में थोड़ा-सा पीछे करो, तो आप सिंगल डबल मिलता है। बट आप जब आके पूरा ब्लॉक कर देते हो तो नहीं मिलता है। तो वही वाली बात है कि बिग मैच टेम्परामेंट हम लोग का कहीं न कहीं रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की तरह खेला, शामी ने, बुमराह ने तरह खेला, इसीलिए हमारे फर्स्ट 10-10 ओवर्स हैं। बाकी कहीं न कहीं वो लैक ऑफ एग्रेशन मिसिंग था, जो सूर्य आज इतना मार लेते हैं। पूरे लोगों को पता था कि वो बॉल स्लोअर आएगी, वो पीछे सेटअप कर रखा है, बट ट्राई तो करना चाहिए था। तो मुझे वही लग रहा है, थोड़ा-सा वी वर टेंटेटिव ऑन अ डे व्हिच मैटर्ड अस द मोस्ट। तो उसपे बहुत दुःख होता है। वही चेंज करना है कि कौन बिग मैच प्लेयर है। हम लोग को कोई भी अगर सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल भी जिता पाया 2011 में, वो युवराज था, रैना था, जो कि मतलब बिल्कुल आए और उसने जिता दिया। या फाइनल में हुँ। जैसे कोहली उतरा, तो बिल्कुल टेम्पो वैसे ही रखा है। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे हम लोग कहते हैं कि क्यों वो जीतते जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई स्पेशल रेसिपी है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अटैक एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कैचेस नहीं ड्रॉप करेंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे, बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ पे करेंगे और अटैकिंग रहेंगे। ट्रेविस हेड मार रहे हैं, जब फर्स्ट बॉल पे भी हम लोग वी वर कॉट नैपिंग और हम लोग ने कैच ट्राई तक नहीं किया। उसके बाद वार्नर मार रहे हैं, हेड मार रहे हैं 10 47 फॉर 3 के बाद भी। कि उन लोग का ये है कि जो लोग टेंटेटिव हैं वो और आप डिफरेंस क्रिएट कर देते हो। तो कहीं न कहीं हम लोग को वो फियरलेस ब्रांड ऑफ हुँ। क्रिकेट इतने बड़े मैचेस के लिए। दैट्स माय टेक। आयुष आप क्या हुँ। बोलेंगे? बिग मैच टेम्परामेंट तो मिसिंग है। और अगर आप देखें 3 चीज़ें जो कॉमन थी 2015, 19 और 23 के जो मैचेज़ हम हारे उसमें, सेमीफ़ाइनल सेमीफ़ाइनल और उसमें,
कि हमारा टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था, तो मिडिल ऑर्डर उतना टेस्ट हुआ नहीं था। और जहां उनको अर्ली ब्रेक थ्रूज मिले, ऑस्ट्रेलिया को, पिछली बार न्यूजीलैंड को, आ, आज भी हॉन्ट करता ही है वो कि इंडिया के 5 रन पे 3 आउट है न्यूजीलैंड वाले मैच में। तो ये कहीं से उनकी उतनी प्रिपरेशन नहीं थी। जैसे सूर्य कुमार यादव की आई थिंक बस एक ही इनिंग्स थी जो अच्छी थी इस वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड वाले मैच में व्हेन ही मेड 49 ऑन 47। वो भी इसलिए क्योंकि बैटिंग आई, कहीं मौका मिला नहीं और सीधे फाइनल में आप 180 पे 5 पे आओ और 4-5 रन बाद जो सेट बैट्समैन है केएल राहुल, वो भी निकल जाए तो फर्क तो पड़ता है। वो टेम्परामेंट मिसिंग वाली बात बिल्कुल सही है। ऊपर से उनने सेटअप इस तरह कर रखा था बिकॉज़ आई थिंक दे हैड एनालाइज्ड कि ये बंदे को अगर शॉर्ट बॉल डालेंगे तो इसके अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स ये कहाँ खेलेगा। उनको पता है ये बंदा खींच के फाइन लेग के ऊपर ले जाता है बॉल्स को। तो उनने डीप फाइन लेग में एक प्लेयर लगाया, फुल लेंथ पे खिला नहीं रहे थे, शॉट पे शॉट खिला जाए और जस्ट आई थिंक जिस बॉल पे सूर्य कुमार डिसमिस हुए, उससे 2 बॉल ही लगातार उससे पहले वाइड हुई थी, जो सर के ऊपर आ गई थी। पर फिर भी उसी लाइन को रखा, वो ही कुडन्ट पिक द स्लोअर शॉर्टर बॉल और उस पे डिसमिस हुआ। और जैसे कि आपने कहा, सब गुस्सा इसी बात पे आता है। 3 दिन बाद ही वाज़ मेकिंग 89 ऑन 40 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ टी20 सीरीज। तो रवि शास्त्री का आई थिंक एक कमेंटेटर शायद टोनी ग्रेग नहीं सॉरी किसी और कमेंटेटर से डिस्कशन हो रहा था। मैथ्यू हेडन। मैथ्यू मैथ्यू हेडन, वो हेडन मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन वो हुँ। काफी फनी लगा था मुझे, काफी ज्यादा और काफी एक्यूरेट था। जिस वनडे कर दो वो नहीं खेल पाएगा, तो आई थिंक वो एक मिसिंग था। और बॉलिंग में थोड़ा हम शुरू में ही डिसिप्लिन लैक कर रहे थे, बॉलिंग भी नहीं, एक्चुअली फील्डिंग में अगर आप देखें तो फील्डिंग। पहले ओवर 240 या 241 चेस करते हुए अगर आप पहले ओवर में 15 रन दे दें, मैच कहाँ से बनेगा। वो फिर भी हमारे बॉलर्स ने, शमी ने, बुमराह ने थोड़ा मैच सेटअप किया 47 फॉर 3 पे। टेक्निकली 2 ही होना चाहिए था, बस स्मिथ ने रिव्यू नहीं लिया। पर मौका था वहां पे, वो ड्यू टर्न कुछ भी कहें, बट हाँ, थोड़ा माइंडसेट लैकिंग है। प्रेशर में आ गए थे लड़के और काफी डिफेंसिव खेल रहे थे, जो एक्सपेक्टेड था नहीं। बट ऑल क्रेडिट्स टू ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने पुश किया इंडिया को की डिफेंस पे। तो अंकित, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे। हाँ, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कुछ। आई थिंक आपने शुभम और आयुष ने कंप्लीटली कवर कर दिया है, जो एक्चुअली में हमारे एरियाज थे, जो हमें लगता है कि क्या हो सकते थे फाइनल मैच में, क्या पेन एरियाज कौन से निकल रहे हैं। आई थिंक दे बोथ आर कवर्ड वेरी वेल, तो मैं उसको और डीप में ले जाना नहीं चाहूँगा। आई थिंक लेट्स कीप इट दैट वे। बट मानस, आपकी एक जो बात थी, जो आपने बताई थी कि एज अ व्यूअर, हम भी व्यूअर हैं, हमारा भी इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो मैं उसी बात पे एक बात ये कहना चाहूँगा ऐड करने के लिए कि मतलब बचपन की एक स्टोरी है। व्हेन ड्यूरिंग द 2003 वर्ल्ड कप, उस टाइम पे मैं 12th स्टैंडर्ड में था एंड माय बोर्ड एग्जाम्स वर गोइंग ऑन, जब यू नो वी वर हैविंग अ वर्ल्ड कप फाइनल मैचेस। तो सारे एग्जाम के पहले बोर्ड एग्जाम वाले मैचेस देखे ही थे, क्रिकेट मैचेस। जो फाइनल था वो मैच कंप्यूटर का एग्जाम था, उसके एक दिन मतलब उसके नेक्स्ट डे पे। ऑल्दो मतलब उसकी प्रिपरेशन तो करनी ही थी, वो कर भी रहे थे, बट जब इंडिया के ऊपर डकवर्थ लुईस लग गया था, मुझे आज भी याद है। उस टाइम पे हमारे पास इतने नेट वाले डिटेल्स अवेलेबल नहीं हुआ करते, तो जब फ्लैश होता था स्क्रीन पे डकवर्थ लुईस, तो मैनुअली उसके जो जो रूल्स थे वो सारे लिख लिए थे, और मैनुअल कैलकुलेशन चल रही थी मेरे कि यार इंडिया का भी ये स्कोर है, तो इस रूल के और जो फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इंडिया कहाँ लैंड कर रही है अगर इस टाइम पे मैच बंद हो जाता है। उस लेवल की चीज चल रही है, बजाएगी अपने मतलब कंप्यूटर का पेपर की तैयारी तो ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेशन उस तरीके पे चल रही है, वहां पे मैनुअली बैठ के 1-2 पन्ने की पूरी फॉर्मूला लिख के पूरा आप बार बार स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, थोड़ा सा 2 लिख लिए, फिर स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, फिर 4 लाइनें लिख ली। इस तरीके के हम लोग ग्रो होके आए हैं, मतलब कहने का मतलब है द काइंड ऑफ व्यूअर्स वी हैव बीन, एंड आई एम श्योर आप लोग भी इसी कैटेगरी में ही फॉल करते होंगे। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट फ्रॉम व्यूअर्स आर वेरी मच, तो चुभता है जब इस तरीके से होता है, एंड जब टाइम इतना निकल जाता है तो डेफिनेटली लगता है कि इस बार क्यों नहीं हो सका जब एवरीथिंग वाज राइट। तो वही दैट्स इट। इसी पे थोड़ा कंटिन्यूशन रखते हुए मैं वही बोलूंगा कि जब ये मैच फाइनल मैच जब खत्म हुआ, तो जैसे शुभम
और शुभम के जो भतीजे हैं दिव्यांशु, हम सब मतलब गए, कॉल पे गए, एक-एक बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, तो वो तो कॉल तो वही था कि हम एक-दूसरे को मतलब एक-दूसरे के जख्म पे बस लगा रहे थे, हम मलहम लगा रहे थे कॉल पे। तो बहुत लंबा कॉल चला, बात-वात हुआ, तो एंड में मैंने वही बात बोला कि यार देखो, वही गाना मेरे को याद आया उस टाइम पे कि सौ दर्द है, सौ हसरतें सब मिला दिलनशीं बस तू ही नहीं। तो बात-वात तो बहुत कर ली बट मिला नहीं ना, जो हम लोगों को मिलना चाहिए था, मिला नहीं। तो जो वही डिपार्टिंग वाला जो थॉट है या फिर डिपार्टिंग वाला डिस्कशन मैं उस पे थोड़ा रखना चाहूँगा कि अब आगे क्या फिर? ठीक है, अब आगे क्या? वेयर डज़ क्रिकेट गो फ्रॉम हियर? जैसे पीटर डुरीन ने जैसे बोला था, वेयर डज़ फुटबॉल गो फ्रॉम हियर? अब बात करते हैं कि वेयर डज़ क्रिकेट गो फ्रॉम हियर? हम लोग इतने सालों से जैसे आईपीएल को कर रहे हैं। ऐसे तो कोई मतलब डेफिनिटिव तो डेफिनिटली होगा ही नहीं कि नहीं अब क्रिकेट बंद कर दे। जैसे मैच के बाद जब मैं शुभम से बात कर रहा था, तो जैसे एक तुरंत इम्पल्सिव जो गुस्सा जो निकल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने बोला, "यार अब जब तक इंडिया 2 टी20 वर्ल्ड कप, 2 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं जीतती, तब तक मैं वापस क्रिकेट देखना स्टार्ट नहीं करूँगा।" गुस्सा बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। हाँ, तो हाँ, हाँ। थोड़ा इस पे बात करते हैं कि अब आगे क्या फिर? कैसे मतलब इस चीज़ को क्या किया जाए, जिससे थोड़ा हम लोगों को भी स्ट्रेस और ट्रॉमा कम हो या फिर क्या करना क्या है फिर आगे का? आई थिंक इस पे मैं तो यही कहूँगा कि नथिंग मतलब सबसे बड़ी चीज़ इसको कोई कर सकती है, वो है विन। आज हम लोग चाहे जो भी बोलें, हम लोग एशिया कप के पहले भी काफ़ी इस टीम से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे क्योंकि और मतलब लॉजिकल था कि इन लोग ट्राई कर रहे थे अलग-अलग टीम कॉम्बिनेशन एंड दे एक्चुअली चोज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्रेडिट्स टू देम। बट स्टिल तो आई थिंक यहाँ पे जीत ही इसको वो कर सकती है। हम लोग 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे टी20 का। आईपीएल चल रहा है 16 साल से, इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, बट हम नहीं जीतते हैं। कभी नहीं टी20 वर्ल्ड कप भी जीतते हैं। और आई थिंक मैं थोड़ा-सा एक स्टेटमेंट दूँगा एक प्लेयर के बारे में और कि केएल राहुल टाइप वाला भी हम लोग को अब हटना होगा। जो लीग मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, चाहे वो 2019 हो, चाहे वो 2023 हो, चाहे वो लखनऊ के लिए हो। आप 200 लखनऊ के लिए चेस कर रहे हो प्लेऑफ्स में, आप 80 बॉल 60 बॉल 80 बनाते हो, यू आर लूजिंग द मैच फॉर देम। तो आपके चाहे इंटेंशन ठीक हो बट कहीं न कहीं हमें अब इनकी जगह फियरलेस लोगों को लेना होगा। जैसे आज एक रे ऑफ होप सबको जो दिखती है रिंकू सिंह। क्यों? क्योंकि ब्रांड ऑफ क्रिकेट उनका ऐसा है कि अभी भी जो इस मैच में आए 40s में 40 फॉर 3 है बट आगे बढ़ के एक 6 दिया और एक वो मारा उन्होंने रिवर्स स्वीप पे 6। तो लोगों को वही होप है कि वही मरहम की तरह काम कर सकती है, वो है टी20 वर्ल्ड कप जीतना। आई नो कि अभी जीतने की बात ना हज़म नहीं होगी बट दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग आई आल्सो एग्री कि थोड़ा-सा हम लोग को और स्पोर्ट्स नथिंग विन्स लाइक विनिंग इटसेल्फ। हम लोग 83 में हॉकी से स्विच भी किए। सचिन का भी ड्रीम वही हुआ जब 83 वर्ल्ड कप जीते तभी से वो आशाएँ बनी। पीवी सिंधु के जीतने के बाद हम लोग भी देखने लगे थोड़ा-सा बैडमिंटन और या फिर नीरज चोपड़ा ने किया तो हम लोग जैवलिन थ्रो भी देखने जा रहे हैं। तो वही है कि आई थिंक और स्पोर्ट्स में भी हम लोग को थोड़ा तो इन्वेस्ट करना चाहिए बट वही है कि जीतने से और फ़र्क पड़ेगा बट हाँ, थोड़ा-सा और जैसे हॉकी भी हम लोगों ने ओलंपिक्स में देखा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि टी20 वर्ल्ड कप जीते बिना तो दर्द कम नहीं होगा। मैं एक्चुअली आयुष का जो व्यू है मुझे वो जानने में मैं इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि आयुष बहुत ही पैशनेट क्रिकेट फॉलोअर है। मतलब मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं बचपन से करते आ रहा हूँ बट आयुष जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो तो वर्ल्ड कप से पहले उनका मैं बस सुबह उठ के देखता था कि आयुष ने कौन से मीम को डाला है स्टोरी पे, कौन से क्रिकेटर ने किन मीम को स्टोरी पे डाला है एंड वो बहुत विटी भी होते हैं। तो थोड़ा मुझे उनका राय जानना है कि अब उनको क्या लगता है, आगे क्या करना है? तो
मेरे एक्चुअली जैसे शुभम ने कहा कि और स्पोर्ट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम भी जैसे कुछ दोस्त यहाँ बात करते हैं, तो एक आध दोस्त है मेरे, वो बोलते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए क्रिकेट नहीं देखना, ये नहीं करना, सबैटिकल लिया है तू भी मत देख। मैंने कहा भाई ये मुझसे नहीं होगा। कहते क्यों? मैंने कहा आई हैव वन थिंग इन दिस लाइफ, मैं क्रिकेट तो नहीं छोड़ सकता। सो मैं खुद को यही सांत्वना देता हूँ सोच के कि भाई हमारे जो पापा लोग थे, लाइक मेरे पापा बहुत क्रिकेट फॉलो करते हैं, उनने 28 साल वेट किया ट्रॉफी के लिए, हम 10 साल में दुखी हो रहे हैं। तो एक चीज़ मुझे ये लगती है, देखिए सांत्वना देने की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि ये सब देख के एक चीज़ फ़ील होती है कि 2019 से 23 में जो एक चीज़ बेटर हुई है, नंबर 4 का क्वेश्चन खत्म हो गया काफ़ी हद तक। श्रेयस अय्यर उस दिन नहीं चला, बट उससे पहले 2 लगातार सेंचुरी थी, 2 हाफ सेंचुरी थी। सो नंबर 4 में वी आर लाइक डूइंग क्वाइट गुड। हालाँकि केएल राहुल का आप कहो कि वो धीरे खेलता है, बट उस दिन हाईएस्ट स्कोरर इंडिया के लिए वही था, और कि कोई बनाया ही नहीं रन। विराट कोहली एक अच्छे फॉर्म में था, बट एक ऑलमोस्ट अनलकी डिसमिसल था। सो दैट वाज़ बैड। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है काफ़ी अच्छी, उसके बाद जो मैं ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज़ भी देख रहा था, अभी साउथ अफ्रीका के साथ जो मैचेज़ हुए वो भी देख रहा था। ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चों के हाथ में फ्यूचर अच्छा है। यशस्वी जायसवाल हो गया, रिंकू सिंह हो गया, पर इनमें वही टेम्परामेंट डेवलप होने में टाइम लगेगा, बिकॉज़ आई थिंक 190 चेज़ कर रही थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उससे पहले ही मैच में यशस्वी जायसवाल ने 2 लगातार मैचों में 50-60 रन बनाए थे। बट उस मैच में ही वाज़ लाइक गॉन फॉर 10 रन्स ऑन 15-16 बॉल्स। तो एक टेम्परामेंट वाली बात है जो इन सब में जब डेवलप होगा, इसलिए ये जो प्लेयर्स हैं, रिंकू सिंह का, इसलिए मुझे, मैं केकेआर सपोर्टर हूँ, तो आई लव रिंकू सिंह। बट वही वाली चीज़ लगती है जो सूर्या के साथ थी कि सूर्या मार देता है बहुत, बट बड़े स्टेज पे लॉन्गर फॉर्मेट में कैसा होगा? सो आई थिंक इंडिया को भी वो चाहिए होगा जो बड़ी टीमें करती है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। जैसे सुरेश रैना था हमारे पास, विराट कोहली था, कि हर फॉर्मेट की स्पेशल हिटर्स चाहिए हमें। टी20 के स्पेशल प्लेयर्स, वनडे के स्पेशल प्लेयर्स। आप नहीं सोच सकते कि रिंकू सिंह जो 39 बॉलों पे 68 बना रहा है, वो उसको ट्रांसलेट करके 100 बॉलों में 190 बनाएगा वनडे में। यू कांट एक्सपेक्ट दैट। दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। तो हमें फॉर्मेट स्पेशलिस्ट चाहिए। उसके अलावा भी जैसे आज आज साउथ अफ्रीका से मैच था, इसने 31 फॉर 5 था अर्शदीप सिंह का बॉलिंग लाइनअप। सो इंडिया ने लाइक बोल्ड देम आउट फॉर 110, 120 एंड दे वन द मैच। तो बॉलिंग में भी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रवि बिश्नोई ने इतने कम मैचेस में नंबर 1 टी20 बॉलर बन चुका है। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी यॉर्कर्स डालता है, डेथ ओवर्स में बहुत अच्छा बॉलर है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि आगे जाते हुए भी वी हैव गुड टैलेंट, जस्ट नीड टू बिल्ड दैट बिग टेम्परामेंट फॉर बिग मैचेस, और अच्छा होगा। और एक्साइटेड इसलिए भी हूँ बिकॉज़ फाइनली बहुत साल बाद ऐसा होगा कि मैं शायद मैच देख सकूँ, क्योंकि क्योंकि यूएस और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप है, और इंडिया पाकिस्तान न्यूयॉर्क में है मैच। तो प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट। बट हाँ, फ्यूचर आगे अच्छा है, बस इतने साल सह लिया है, थोड़े और साल सही, क्या पता अगले साल अपना हो, ना हो, पर देखने वाली चीज़ है अब। अब अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, आगे भी बच्चे अच्छे आ रहे हैं, जो शायद अच्छा करेंगे। यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, और ये आवेश खान वग़ैरह, आप अगर कहें उनके एंटिक्स के अलावा, दे आर लाइक गुड प्लेयर्स। और अभी रियान पराग, हालाँकि लोग उसके लिए इतना बोलते हैं, बट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में he hit consecutively 650 plus totals in a T20 tournament. So he has also got a national call up. तो सिर्फ हम लोग, सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि लोग जो रणजी नहीं फॉलो करते, या सैयद मुश्ताक अली या दुलीप ट्रॉफी नहीं फॉलो करते, दे जस्ट सी आईपीएल एंड डिसाइड कि हाँ भाई इसको होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। बट राइट। बीसीसीआई या बोर्ड की स्काउटिंग का वो मेथड नहीं है। वो ज़ोन्स में देखते हैं, क्योंकि रणजी एक ऑलमोस्ट साल भर का टूर्नामेंट है। तो कंसिस्टेंटली इट्स, आईपीएल इज़ लाइक जेईई, और रणजी इज़ लाइक एन आईएएस एग्ज़ाम, जो आपको साल भर कंसिस्टेंटली स्लोली परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, और वहाँ आपको अपने एवरेज बिल्ड करना है, अपना स्टैट्स दिखाने हैं। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे, तो अभी काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं जो शॉर्टर, लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे हैं। आईपीएल में नहीं खेल रहे बिकॉज़ आईपीएल में काफ़ी चीज़ें हैं। फ्लैशीनेस भी चाहिए आपको, आपको वो लोग भी चाहिए जो एंटरटेनर्स हों। कोई अजिंक्य रहाणे अगर सिर्फ़ आईपीएल के थ्रू आता, आई डोंट थिंक ही वुड हैव बीन एबल टू मेक इट इन द इंडियन टीम। बाद में उसका रिवैम्प हुआ है, बट वो कभी इस तरह प्लेयर नहीं था जब राजस्थान रॉयल्स में था, आएगा और 30 बॉल में 40 70 80 रन मारेगा।
उसके जो राइट। इनिशियल राजस्थान रॉयल्स के अच्छे स्कोर है, ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 120s, 118, 120, 115, but he had an average of 45 plus, which is tremendous in a tournament like IPL. तो ये लोग आ नहीं पाते। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से स्काउट हो रहे हैं और प्लेयर्स आ रहे हम्म हैं, मुकेश कुमार एक अच्छा बॉलर है, एक आई थिंक पवन नेगी है एक उत्तराखंड का जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है, ही इज लाइक 26-28, बट ही मूव्स द बॉल गुड। तो आई थिंक हम्म अच्छा स्कोप है, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आई नो 10 years इज अ बिग टाइम, बट उससे पहले भी हमने 28 साल वेट किया है। चलिए 50 ओवर भी हटा दीजिए, 24 साल वेट किया ही है, 83 to 2007। तो हम्म there is a lot of time, there is a lot of scope, and if you follow religiously, I think है काफी टाइम है जीतने का। अब आरसीबी वाले भी क्रिकेट देख ही रहे हैं, तो हम तो फिर भी इंडियन टीम है हमारी, कहीं तो जीतते हैं हम। तो So, Ankit, do you have any thought on this before we close? I would say कि I think apart from what Shubham and Ayush has already mentioned, सिर्फ एक fearless वाली क्रिकेट ऐड कर लो। हर प्लेयर में ये होना चाहिए, नॉट जस्ट कि 1 or 2 मैच फिनिशर्स हमें चाहिए, नहीं, एवरी प्लेयर शुड हैव दैट फियरलेस वाला कंटेंट कि कभी भी किसी को किसी टाइम पे किसी सिचुएशन में अगर फेस करना पड़ रहा है, ही शुड बी एबल टू प्ले लाइक मैक्सवेल had Hmm. shown it। तो वो एटीट्यूड अगर हमने बिल्ड कर लिया, उसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। तो वो माइंडसेट पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आई थिंक राहुल द्रविड़ इज अ गुड कोच इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, और मुझे लगता है कि गैरी कर्स्टन ने जो इंडिया को माइंडसेट रिवैम्प किया था उस टाइम पे 2011 में, आई थिंक ही वर्कड मोर ऑन द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर्स, जितना मतलब मैंने Hmm. फॉलो किया था, रादर दैन लेटिंग देम नो कि हाउ टू प्ले। दे नो हाउ टू प्ले एंड व्हाट टू प्ले। उनको जो मेंटल आई वुड से गाइडेंस चाहिए थी, वो जो उसने दी थी, इसी तरीके की गाइडेंस अगर हम अभी अपने सारे प्लेयर्स में देते, all have good potential and we know in different formats they have very good potential। mindset पे work किया, डेफिनेटली fearlessness आ जाए। हमारा नेक्स्ट, चाहे वो अभी T20 वर्ल्ड कप हो या उसके बाद अपना 50 ओवर वर्ल्ड कप है, हम डेफिनेटली वापस वी विल बी बैक। साउथ अफ्रीका का नाम चोकर्स का रखा गया है, बट मुझे अभी लग रहा था इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट चोकर्स जो सेमीफाइनल आके फाइनल नहीं जीत पा रहा है। तो वो इंडिया को एज ए चोकर का अपना नाम हटाना है अगले बिग टूर्नामेंट्स में, या खाली बायलैटरल सीरीज जीत के नहीं, बिग टूर्नामेंट्स में सारे मैचेस जीतने के बाद भी आप फाइनल जीतो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये माइंडसेट लेके खेलना है, और दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू। एंड अपने आप को मैं कैसे इस चीज से निकाल रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है अब रेगुलरली। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन। फॉलो तो ठीक है हम कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, इंडिया को सपोर्ट भी करेंगे चाहे कुछ हो जाए, डेफिनेटली वी विल नॉट स्टॉप दैट, चाहे हम कितना अंदर से चुभन भर रहे हैं हमारे में। बट टू रिमूव दैट स्ट्रेस आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट नाउ अ लॉट, जो मेरी प्री कोविड के पहले खेलता था। आपका फियरलेस एटीट्यूड कभी भी इंडिया को जरूरत हो सकती है। और आखिर पॉइंट को मैं ऐड करूंगा कि एक पॉजिटिव ये जरूर है कि 2003 के बाद ही 2007 और 11 आया था, तो होपफुली 2023 के बाद 24 और Yes. 27 आ जाए, तो लेट्स और बी कब 2000 तो इसी तरह जैसे आपने कहा 2 वर्ल्ड कप छोड़ के 2003 में हम फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2007 में हम बाहर हो गए थे, 2011 में हम जीते। अब मुझे फीलिंग आपने ये होप दे दिया वापस से कोरिलेशन कि इंडिया जीत जाएगी, बिकॉज़ 2031 में वर्ल्ड कप फिर से इंडिया में है। करेक्ट। Okay. तो मेरे अंदर का जो इरेशनल बच्चा है ना, वो अभी क्या ये सब बातें जब होती है तो वो क्या बोलता है मुझे, भाई अब अगला जो भी आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है, ये साले ऑस्ट्रेलियंस को रोंदना है पहले उनको मारना है। तो हाँ, मतलब ये मेरे अंदर का बच्चा बोलता है। और हाँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने रखा, और मेरा भी वही डिपार्टिंग थॉट मेरे साइड से भी वही है कि मानस हम एक लोग एक हाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा बस। अंकित भाई ने एक बात कही मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे कोच हैं। उससे जस्ट फाइनल से पहले इंस्टाग्राम में ट्रेंड कर रहा था कि राहुल द्रविड़ इज द कबीर खान ऑफ क्रिकेट। खुद वो बंदा वर्ल्ड कप 2007 में एज अ कैप्टन नहीं जीता, और अब एज अ कोच ही इज बैक एंड लाइक ही गॉट हिज टीम इनटू द फाइनल। बस वो साइड लाइन से बता नहीं पाया कि ये तो अब शॉर्ट बॉल डालेगा रोहित शर्मा।
हाँ। एग्री। तो मैं तो वही सोचता हूँ कि हम लोग कितना भी गुस्सा हो जाए, कुछ भी कर ले, जैसे जैसे घर परिवार में जैसे एक माहौल रहता है और वो रिलेशन जैसे रहता है कि एक दूसरे पे कितना भी गुस्सा कर लो, एंड ऑफ द डे वी आर फैमिली। क्रिकेट के साथ भी हम सबका रिलेशन वैसा ही है कि कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी डांट ले, कुछ भी कर ले, एंड ऑफ द डे वी आर ऑल लाइफ टाइम सपोर्टर्स, विल ऑलवेज ब्लीड ब्लू। तो उसी थॉट के साथ हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स रखे, एंड आई होप जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन सबको अच्छा लगा होगा। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पैनलिस्ट का इंस्टाग्राम लिंक भी डाल दूंगा, प्लीज आप फॉलो कीजिए। और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। एनी काइंड ऑफ फीडबैक इज वेलकम, हम सब सीख रहे हैं। और आप ये भी बोलिए कि कुछ इससे रिलेटेड या फिर ऐसे क्या और चीज है जिस पे आपको बात करना है, या फिर जिस पे हम लोगों को पॉडकास्ट करना चाहिए। अ, तो यस, इसी के साथ मैं इसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, एंड या प्लीज थैंक डू यू। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी।